नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का आज ये सेकंड लेक्चर है दोस्तों। और आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। इंडियन हिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता दिया था। उम्मीद करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज हम दोस्तों यहाँ पे एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करें जो वैदिक सभ्यता, इसको वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है। वैदिक यहाँ से आप एक शब्द निकल के आ रहा है वेद। तो यानी इस सभ्यता में किसकी रचना हुई है? वेदों की रचना हुई है। वैदिक सभ्यता का जो काल माना जाता है, समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अब वैदिक सभ्यता का अध्ययन हम दो भागों में करते हैं। एक आता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, इसका जो काल है, इसका जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद का जो काल है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ये काल है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। तो विशेष तौर पर आज हम इस ऋग्वैदिक काल के बारे में दोस्तों यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है, वैदिक साहित्य हैं, जिन साहित्यों की रचना हुई है इस वैदिक सभ्यता में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वैदिक साहित्यों में दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण साहित्य हैं वो हैं वेद। टोटल वेद कितने हैं? 4। नंबर 1 जो वेद है वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये प्राप्त होती है भारत में आर्यों की जानकारी। यानी भारत में आर्यों की जानकारी किसके माध्यम से प्राप्त होती है? सर्वप्रथम ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त होती है। अब ये जो आर्य थे, आए कहाँ से थे? सबसे बड़ा सवाल जो बनता है, कई इतिहासकारों ने इस पे अपने अलग अलग मत दिए। मैक्स मूलर एक प्रमुख इतिहासकार थे, मैक्स मूलर। इन्होंने कहा था कि जो ये आर्य थे ये मध्य एशिया से आए थे। और मध्य एशिया से ये आए और ये कहाँ बसे थे दोस्तों? ये बसे थे सैंधव क्षेत्र में। ठीक है, ये जो पंजाब का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था? निवास किया था। जबकि दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य समाज के महत्वपूर्ण प्रचारक रहे हैं, आर्य समाज की जिन्होंने स्थापना की है, दयानंद सरस्वती। इनके अनुसार आर्य तिब्बत के निवासी थे। और बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक प्रदेशों से आए थे। लेकिन सबसे विश्वसनीय जो माना जाता है दोस्तों, मैक्स मूलर का, जो इन्होंने कहा था कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। और मध्य एशिया से ये किस क्षेत्र में बसे थे? सैंधव क्षेत्र में बसे थे। इसको सैंधव क्षेत्र कहा जाता है। ये सिंधु नदी है ना इधर, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनका उस समय निवास स्थान था ऋग्वैदिक काल में। बाद में उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करेंगे आगे, तो ये यहाँ से इधर इन क्षेत्रों में आ जाते हैं और यहाँ पे गंगा दोआब क्षेत्र में भी बस जाते हैं। हम यहाँ पे दोस्तों वैदिक साहित्यों की बात कर रहे थे। अब देखो, जो वेद हैं टोटल 4, मैंने आपको ऋग्वेद के बारे में अभी बताया है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वेदों का संकलन करता कौन है? वेदों का संकलन किया गया है। ठीक है, देखो वेदों की रचना नहीं हुई है। रचना का मतलब जिसने ये खुद लिखे हों, ये वेद किसी ने नहीं लिखे हैं। इन वेदों को देखो, वेद क्या एक ज्ञान के भंडार हैं। ये ज्ञान के भंडार मतलब इधर उधर फैले हुए थे। और इन फैले हुए ज्ञान को, भंडार को एक साथ क्या किया गया? एकत्रित किया गया, संकलित किया गया। और तब जाके इन 4 वेदों की रचना की गई। तो वेदों का संकलन करता, जिन्होंने इस ज्ञान को भंडार, ज्ञान के भंडार को, वेदों को क्या कहा जाता है? ज्ञान के भंडार कहा जाता है। तो जिसने इन ज्ञान के भंडारों को संकलित करके 4 वेदों का संकलन किया है, उस संकलनकर्ता का नाम क्या है दोस्तों? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, वेदों के संकलनकर्ता, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये आपको नोट करना है। अब देखो, वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद।
जो दोस्तों यहाँ पे देखो, जो अथर्ववेद है इसको सबसे लास्ट में संकलित किया गया। इन तीनों को दोस्तों वेद त्रय के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आ गया है कि वेद त्रय में कौन सा वेद नहीं आता है, तो वेद त्रय में ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, सामवेद आता है। अथर्ववेद क्या है, ये आपका वेद त्रय में नहीं आता है। साथ ही साथ जो ऋग्वेद है, इसकी जो रचना हुई है, इसका जो संकलन किया गया है, वो ऋग्वेदिक काल में किया गया है। जबकि अन्य तीन वेदों, जो यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इनका संकलन कब किया गया है, उत्तर वैदिक काल में किया गया है। ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है। अब हम इन चार वेदों के बारे में एक एक करके यहाँ पे दोस्तों चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम जो वेद यहाँ पे क्या है, प्रथम जो वेद है, सबसे प्राचीन वेद किसको माना जाता है, ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद क्या है, आपका सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें हमें जानकारी मिलती है भारत में आर्यों की। यानी भारत में वैदिक समाज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, आर्यों को जाता है। और आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से, मैक्स मुलर के अनुसार। ऋग्वेद ये मैंने आपको बता दिया है, टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 54 इसमें अध्याय है। ऋग्वेद का मतलब है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं ऋग्वेद। इसमें क्या है, ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है, ऋचाओं का संकलन है, इसमें ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान है। और आदि मानव का ये प्राचीनतम ग्रंथ इसको कहा जाता है। इसमें क्या है, देवीय स्तुति हैं, प्रार्थनाएं हैं और श्लोक हैं, इसमें मंत्र हैं, इनका संकलन किया गया है ऋग्वेद में। अब देखो, ऋग्वेद के कुछ प्रसिद्ध मंडल हैं, इनके बारे में विशेष तौर पर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जो महत्वपूर्ण मंडल हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो देखो, जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, इसमें उल्लेख मिलता है गायत्री मंत्र का। और इस गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, विश्वामित्र ने। तो क्वेश्चन यह बनता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जिसकी रचना किसने की, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 7वां मंडल है जो ऋग्वेद का, इसमें उल्लेख मिलता है दशराज युद्ध का। दशराज युद्ध कौन सी नदी के तट पर हुआ था, पौरुषणी नदी। और इस पौरुषणी नदी को दोस्तों रावी नदी भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, पौरुषणी या रावी नदी के तट पर। किस किस के मध्य, तो सुदास और 10 जनों के मध्य, सुदास व 10 जन। ये युद्ध, इसका कारण क्या था, देखो, ये भरत वंश के राजा थे सुदास। इन्होंने क्या किया था, अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ को अपना पुरोहित किया गया था, नियुक्त किया था। अब विश्वामित्र ने क्या किया, इन 10 जनों को इकट्ठा करके किस पर आक्रमण कर दिया, सुदास पर आक्रमण कर दिया। और पौरुषणी नदी यानी रावी नदी के निकट पर सुदास और 10 जनों के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसको दशराज युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसमें विजयी श्री किसको मिलती है, तो सुदास को। सुदास इसमें विजयी होता है। ठीक है, तो दशराज युद्ध सुदास और 10 जनों के मध्य हुआ। कौन सी नदी के तट पर हुआ था, पौरुषणी नदी के तट पर या रावी नदी के तट पर, जिसमें सुदास को विजय मिलती है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, ऋग्वेद का 9वां मंडल ये दोस्तों सोम को समर्पित है। सोम वन का देवता, सोमरस का ऋग्वैदिक काल में जो पेय पदार्थ था मुख्यतः आर्यों का, वो सोमरस था। तो सोम को समर्पित कौन सा मंडल है, तो वो है 9वां मंडल। सोम मंडल भी इसको कहा जाता है। और जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, तो उसमें चातुष्य वर्ण यानी 4 वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्ण यानी समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। चातुष्य वर्ण के यानी 10वें मंडल के चातुष्य वर्ण के पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है। कौन से 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन दोस्तों यहां पे आपको ये बात समझनी होगी कि ऋग्वैदिक काल में, जिसका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, ऋग्वैदिक काल में जो समाज को ये 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये था कर्म के आधार पर, कर्म आधार।
कर्म आधार का मतलब ये है यहाँ पे, देखो ब्राह्मण जो किसी को ज्ञान देते थे, क्षत्रिय जो किसी की रक्षा करते थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था, जिनका काम था व्यापार, जो क्या करते थे व्यापार करते थे उनको वैश्य कहा जाता था, और जो किसी के घर में क्या करते थे सेवा देते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। तो मतलब कुल मिला के कर्म के आधार पर ये था। अब देखो किसी एक ही घर में यहाँ पे ब्राह्मण भी हो सकता था, माना किसी का पिता किसी क्या देता है ज्ञान देता है, तो उसका पिता क्या हुआ ब्राह्मण, स्वयं वो सेना में है यानी वो किसी की रक्षा करता है तो वो स्वयं क्या हो गया क्षत्रिय हो गया। उसका कोई भाई क्या करता है किसी उसकी कोई क्या है शॉप है वो व्यापार करता है तो उसे वैसे कहा जाता था। और उसी का एक अन्य भाई है जो किसी के घर में क्या करता है मतलब इनकम लेकर वो क्या करता है जॉब करता है या किसी की सेवा करता है, किसी के घर में नौकरी करता है, तो वो शूद्र कहलाता। यानी एक ही घर में ये चारों वर्ण हो सकते थे क्योंकि कर्म के आधार पर यहाँ पे वर्णों को बांटा गया था। लेकिन दोस्तों जब उत्तर वैदिक काल आता है तो वहाँ पे कर्म कांडों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बहुत सारे अन्य यहाँ पे साहित्यों की रचना होती है, कर्मकांडों पर यज्ञ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे क्या होता है उसके बाद वंश के आधार पर इन चार वर्णों को विभाजित किया जाता है। यानी जो ब्राह्मण है तो उसका पूरा वंश फिर क्या हो गया वहाँ से ब्राह्मण हो गया, उनका काम क्या था ज्ञान देना। जो क्षत्रिय हो गए उनका काम था रक्षा करना, और उनका पूरा वंश फिर क्या कहलाया क्षत्रिय कहलाया। वैश्य उनका संपूर्ण वंश वैश्य, और शूद्र उनका संपूर्ण वंश क्या कहलाया शूद्र कहलाया। तो कुल मिला के वंश के आधार पर फिर वहाँ पे क्या हो गया समाज को बांटा गया था। लेकिन ऋग्वेद की बात करें दोस्तों तो एक ही घर से ये एक ही घर में ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते थे, शूद्र भी हो सकते थे, वैश्य भी हो सकते थे, क्योंकि ये कर्म के आधार पर होता था। यानी कर्म के आधार पर जिसका जो कार्य है उसको उस वर्ण में रखा जाता था। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी उस समय। लेकिन आज आपने देखा होगा आज ये दोस्तों सब वंश के आधार पर हो चुका है। तो ये आपको समझना होगा। 10वें मंडल में एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कई बार कि शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है 10वें मंडल में, क्योंकि 10वें मंडल में ही चातुर्य वर्ण यानी चार वर्णों का उल्लेख है। कौन कौन से चार वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। अभी ऋग्वेदिक काल में ये कर्म के आधार पर समाज को ये चार भागों में बांटा गया है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे वेद है वो है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो इसमें यजुर्वेद में क्या देखने को मिलता है, क्या उल्लेख देखने को मिलता है। देखो यजुर्वेद यजु से आपको लगाना है यज्ञ, तो जहां पे यज्ञ हो गया पाठ हवन कर्मकांड ये संबंधित नियम, मतलब यज्ञ किस प्रकार से करना है, कब कौन सा यज्ञ करना है, कौन सा पाठ कब करना है, हवन किस प्रकार से करना है, राजसूय यज्ञ कब करना है, वाजपेयी यज्ञ कब करना है, ये सब उल्लेख मिलता है दोस्तों यजुर्वेद में। और यजुर्वेद दोस्तों दोनों में लिखा है, गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है। तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये बनता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में जिसकी रचना की गई है, तो वह है आपका यजुर्वेद। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन यही बनता है कि राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ इन दोनों यज्ञों का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। अभी इसके बारे में हम आगे आपको चर्चा उत्तर वैदिक काल में इसके बारे में बताएंगे, इन यज्ञों के बारे में डिटेल्स में। क्योंकि देखो ये तीनों वेद लिखे गए हैं उत्तर वैदिक काल में, इनका संकलन उत्तर वैदिक काल में किया गया है। और इसीलिए उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड और ये सारे नियम वहाँ पे देखने को मिलते हैं। मतलब कुल मिला के एक जैसे अगर हम अथर्ववेद की बात करें, अभी आपको अथर्ववेद में बताऊंगा, पहले यहाँ पे सामवेद की चर्चा कर लेते हैं। तो सामवेद दोस्तों ये तो एक तो पद्य में है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है पद्य में है, संगीत में है। और इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को, यानी गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है इसमें। तो यानी ये क्या होगा पूरा पद्य में होगा। और जो संगीत के 7 स्वर है सारे गामा पाधानी ये 7 स्वर का उल्लेख भी सर्वप्रथम किस में मिलता है, तो सामवेद में मिलता है।
इसलिए इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वेद है अंतिम वेद अथर्ववेद, ये सबसे नवीनतम वेद माना जाता है क्योंकि सबसे अंत में इसको संकलित किया गया है। और इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साथ ही साथ विश्वास, अंधविश्वास, इन सभी का वर्णन किसमें देखने को मिलता है? अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तो उत्तर वैदिक काल में इसीलिए अंधविश्वास ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे कर्मकांड, मतलब किसी भी चीज़ के लिए अब यज्ञ करो या कोई पूजा पाठ करो, ये सारा जो बढ़ा ना, ये सब उत्तर वैदिक काल में बढ़ा क्योंकि इन वेदों की रचना उस समय हुई थी। ऋग्वैदिक काल में ये सारे कर्मकांड नहीं होते थे, इसलिए ऋग्वैदिक काल में समाज को भी वो कर्म के आधार पर बांटा गया था। तो ये आपको विशेष तौर पर नोट करना होगा। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट आपको एग्जाम के व्यू पॉइंट से अथर्ववेद के बारे में नोट करना है। अथर्ववेद का भूमि सूक्त, अथर्ववेद के भूमि सूक्त में दोस्तों यहाँ पे क्या मिलता है? पृथ्वी को माता कहा गया है, पृथ्वी को माता कहा गया है। एग्जाम में आ सकता है कि पृथ्वी को माता किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में, अथर्ववेद के भूमि सूक्त में। तो ये प्रमुख वेद थे दोस्तों, जहां से वेदों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो मैंने आपको बता दिया है। अब वेदों के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो इस टेबल से पूछे जाते हैं। देखो क्या है इस टेबल में? इस टेबल में दिया गया है, देखो प्रत्येक वेद का क्या होता है? एक अध्येता होता है, उस वेद के बारे में जो जानकारी रखने वाला है, उस वेद का ज्ञानी, उसे कहते हैं उस वेद का अध्येता। उसके बाद प्रत्येक वेद का क्या होता है? उपवेद होता है। उसके बाद उपवेद का ज्ञान रखने वाले उपवेद प्रवर्तक होते हैं। और प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं और अरण्यक भी होते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और आपको मैं यहाँ पे इनको याद कराने वाला हूँ। तो ऋग्वेद का जानकार, ऋग्वेद का ज्ञानी या ऋग्वेद का अध्येता, उसे क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। और आयुर्वेद के बारे में जानकारी रखने वाला आयुर्वेद का जो प्रवर्तक है वो है आपका प्रजापति। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, दो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। ये किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। और आरण्यक क्या है ऋग्वेद के? तो ऐतरेय और कौशितकी। आरण्यक का मतलब वह हिस्सा जो अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल, वन, वन में जो लिखा गया है उसे कहा जाता है अरण्यक। तो ऋग्वेद का जो हिस्सा यानी ऐतरेय और कौशितकी, ये वन में इनकी रचना हुई है, तो इसको कहा गया है अरण्यक। उसके बाद दूसरा जो वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का अध्येता या इसका ज्ञानी क्या कहलाता है? इसका पाठ करने वाला क्या कहलाता है? अथर्ववेद कहलाता है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। और धनुर्वेद के बारे में जानकारी कौन रखता है? विश्वामित्र। विश्वामित्र गुरु के बारे में आपने सुना होगा, श्री राम के गुरु भी थे और इनको धनुष विद्या का अच्छा ज्ञान था, तो इसलिए धनुर्वेद के बारे में जो धनुर्वेद के प्रवर्तक हैं वो कौन है? विश्वामित्र हैं। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ये किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और अरण्यक कौन सा है यजुर्वेद का? तो वह है तैत्तिरीय और शतपथ बृहदारण्यक। ये किसके अरण्यक है? यजुर्वेद के अरण्यक है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट यहाँ पे वेद आता है सामवेद। सामवेद का अध्येता क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद है। और गंधर्ववेद के बारे में जानकारी रखने वाला नारद कहलाता है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविंश है। और इसका अरण्यक कौन सा है? जैमतीय छांदोग्य, जैमतीय और छौदोग्य। ठीक है, ये किसका यहाँ पे अरण्यक है दोस्तों? तो वह है आपका सामवेद का। इसके बाद जो अंतिम वेद यहाँ पे अथर्ववेद, इसका अध्येता कौन है? ब्रह्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है। अथर्ववेद का ज्ञानी या अथर्ववेद का पाठ करने वाला, अथर्ववेद का अध्येता कौन है? ब्रह्मा है। अथर्ववेद का एक उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद है। और शिल्पवेद का प्रवर्तक कौन है? तो वह है विश्वकर्मा। शिल्पवेद के बारे में देखो, शिल्पकला, ये तो आपने महाभारत और रामायण में सुना होगा। शिल्पकला, शिल्पकला के बारे में जानकारी कौन रखता है? विश्वकर्मा। ठीक है, शिल्पी, देवताओं के शिल्पी इनको कहा जाता है, तो इसलिए शिल्पवेद के प्रवर्तक विश्वकर्मा है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गौपद। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये बनता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा वेद है जिसका अरण्यक नहीं है?
अरण्यक का मतलब जिसकी रचना जंगल में हुई है। तो ऐसा कौन सा वेद है दोस्तों जिसका अरण्यक नहीं है? तो वह है दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कई बार एग्जाम में। अब देखो जो ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, अरण्यक का आप समझ गए होंगे, इनकी रचना वनों में हुई है। ये क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं ये, और इनकी रचना हुई है वनों में। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ये आपके क्या है? वेदों की व्याख्या इनमें की गई है, यानी वेदों को आसान भाषा में समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। प्रत्येक वेद के क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के हैं तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? सामवेद का। और गोपत ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? अथर्ववेद का है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से एग्जाम में मतलब इनमें से किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखो क्वेश्चन यही बनता है कि वेदांग कितने हैं? तो टोटल 6 वेदांग हैं। कौन कौन से हैं? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। आखिर ये वेदांग है क्या? तो वेदांग क्या है दोस्तों? इसका मतलब वेदों की सहायक विद्याएं, वेदों के अंग। वेदांग से क्या निकल रहा है? अर्थ वेदों के अंग, यानी ये क्या है? वेदों के अंग हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग दिए गए हैं। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद, ये 6 वेदांग है दोस्तों टोटल। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वेदांग कितने हैं टोटल? तो वो हैं आपके 6। उसके बाद उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब क्या है? समीप। नी का मतलब यहाँ पे ध्यान पूर्वक, और सद का मतलब होता है बैठना। तो समीप, ध्यान पूर्वक बैठना, किसके समीप? गुरु के समीप। तो गुरु के समीप जो शिक्षा ली जाती है उसे कहते हैं उपनिषद। और टोटल उपनिषद कितने हैं दोस्तों? यहाँ पे 108 हैं। भारतीय दर्शन का स्रोत या भारतीय दर्शन का पिता किसको कहा जाता है? तो उपनिषद को कहा जाता है। टोटल इनकी संख्या कितनी है? 108 है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख प्रमुख उपनिषदों के बारे में आपको बता रहा हूँ। एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते के बारे में, जो भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो एग्जाम में यह पूछा जाता है कि भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये आपको नोट करना है। ये आपने नोट कर दिया दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा जो उपनिषद आता है कंठोपनिषद। कंठोपनिषद में जो उल्लेख मिलता है यम तथा नचिकेता। यम तथा नचिकेता का उल्लेख कौन से उपनिषद में मिलता है? तो कंठोपनिषद में मिलता है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो टोटल उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। टोटल पुराण कितने हैं? तो टोटल पुराण है दोस्तों 18। तो ये महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से हुआ करती थी? तो देखो जो राजनीतिक व्यवस्था है ऋग्वेद काल में वो इस प्रकार से थी। सबसे नीचे आता परिवार, ठीक है। परिवार का मुखिया क्या कहलाता? ये मुखिया यहाँ पे, ठीक है, मुखिया, ये सारे मुखिया हैं। तो परिवार का मुखिया गृहपति। परिवार से ऊपर होता कुल, कुल का मुखिया कुलुप कहलाता। बहुत सारे जब कुल मिलते थे तो उन्हें कहा जाता था ग्राम। देखो मतलब आज भी यही तो होता है, एक परिवार होता है, बहुत सारे मतलब जब बहुत सारे परिवार मिलते हैं तो उनसे एक क्या बनता है? कुटुंब बनता है, एक कुल बनता है। और बहुत सारे कुल जब मिलते हैं तो उनसे मिलकर बनता है ग्राम। कुल का मुखिया कुलुप कहलाता, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता। जैसे आज ग्राम का या ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है प्रधान या मुखिया, उसी प्रकार से उस समय ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता। कई सारे ग्रामों को मिलकर बनता था एक विस, और विस का मुखिया क्या कहलाता था? विसपति कहलाता था। और कई विस को मिलाकर क्या बनता था? एक जन बनता था, जिसको क्या कहा जाता था? कबीला कहा जाता था। कबीला या जन एक ही हुआ, ठीक है।
और इस कबीले या जन का जो मुखिया था उसको क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था, या इसको रक्षक भी कहा जाता था। तो कबीले का मुखिया या जन का मुखिया क्या कहा जाता था? इसको राजा कहा जाता था। अब देखो इसके बाद यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे आपको समझना ये होगा कि ऋग्वैदिक काल की जो सबसे बड़ी इकाई थी वो क्या थी? जन थी। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? जन थी। बाकी कुछ अन्य राज्य अधिकारी होते थे, जैसे पुरोहित हो गए, सेनानी हो गए, एक था वाजपति। वाजपति अधिकारी ये दोस्तों भूमि का अधिकारी होता था। एक अन्य अधिकारी होता है स्पस। स्पस अधिकारी ये गुप्तचर था, यानी जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर क्या कहलाता था? स्पस कहलाता था। उसके बाद एक अन्य अधिकारी था उग्र। उग्र का मतलब होता जो कि अपराधियों को पकड़ता था। अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? उग्र कहलाता था। साथ ही साथ यहाँ पे राजा को सलाह देने वाली संस्था, राजा को सलाह देने वाली संस्था, इसे क्या कहते हैं? सभा और समिति कहते थे। तो कुल मिला के ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो थी सभा और समिति इसमें हुआ करती थी, और एक विद्वत भी था। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख सभाएं होती थी, मतलब तीन प्रमुख ये ग्रुप होते। अब देखो सबसे पहले सबसे नीचे आता सभा। सभा में क्या होता? ऋग्वेद काल में सभा का जो प्रयोग हुआ है, ठीक है, ऋग्वेद में जो वेद है, प्रथम वेद है ऋग्वेद, इसमें सभा का 8 बार प्रयोग हुआ है, यानी 8 बार सभा का उल्लेख मिलता है। और सभा में स्त्री प्लस पुरुष दोनों को जाने की अनुमति थी। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ पे स्त्रियों को थोड़ा वहाँ पे उनके अधिकार कम कर दिए गए। स्त्रियां सभा में भाग नहीं ले सकती थी उत्तर वैदिक काल में। लेकिन अभी ये वैदिक काल चल रहा है, तो वैदिक काल में सभा में स्त्रियां यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती थी, भाग ले सकती थी। और यहाँ पे पुरुष सदस्यों को इस सभा में सभ्य कहा जाता है, यानी जो पुरुष इसमें भाग लेते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सभ्य कहा जाता था। और जो महिला सदस्य इस सभा में भाग लेती थी उन्हें कहा जाता था सभावती। यानी यहाँ पे महिलाओं को कई अधिकार दिए गए थे वैदिक सभ्यता में। महिलाओं को बराबरी का दर्जा इसमें दिया जाता था अधिकांशतः। उसके बाद सभा के ऊपर आती है समिति। समिति में कुछ महत्वपूर्ण विद्वान होते थे, जो राज्य के क्या होते हैं, बिल्कुल जो क्लोजली होते थे, राज्य के समीपवर्ती जो विद्वान होते थे, सलाहकार होते थे। और ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। सभा का उल्लेख 8 बार मिलता है और समिति का उल्लेख जो मिलता है 9 बार मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो देखने को मिलता है ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको नोट करना है, महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। अधिकार नहीं। अब देखो एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली ऐसी कौन सी संस्था थी? कौन सी ऐसी संस्था है जिसमें महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी? तो वह है आपकी समिति। उसके बाद एक और अन्य संस्था थी विद्वत। विद्वत ये दोस्तों एक विशिष्ट संस्था हुआ करती थी। इसमें होते थे अनुभवी लोग, वृद्ध और विद्वान लोग इसमें हुआ करते थे। वृद्ध एंड विद्वान लोग इसमें हुआ करते थे इस विशिष्ट समिति में, विशिष्ट संस्था में। इसे कहते हैं विद्वत। और ये क्या करते थे? राजा को महत्वपूर्ण सलाह देते थे। अगर हम बात करें ऋग्वेद में, तो 122 बार ऋग्वेद में इसका उल्लेख देखने को मिलता है और इसमें भी स्त्रियां भाग लेती थी। यानी 3 प्रमुख संस्थाएं देखने को मिलती है राजनीतिक व्यवस्था में ऋग्वैदिक काल में, सभा, समिति और विद्वत। तो जो सभा है और विद्वत है इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट कर सकती थी, महिलाएं भाग ले सकती थी। लेकिन समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये इस प्रकार से बन सकता है। तो राजनीतिक व्यवस्था दोस्तों आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब अगर हम यहाँ पे ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे,
तो एक तो आपको ये ध्यान देना होगा, ये एक संयुक्त परिवार व्यवस्था थी यहाँ पे। संयुक्त परिवार का मतलब है कि परिवार क्या है, संयुक्त रूप से रहता था, मतलब काफी बड़ा परिवार हुआ करता था। दूसरी यहाँ पे पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। यहाँ अपने घर का जो मुखिया होता था वो एक पुरुष होता था। तो पुरुषसत्तात्मक यानी पितृसत्तात्मक व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है। जबकि मैंने आपको लेक्चर 1 में जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में यहाँ पे पितृसत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है वैदिक सभ्यता में। उसके बाद अगर हम समाज की बात करें तो 4 वर्णों में विभक्त है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य क्या था? ब्राह्मण का जो कार्य था दोस्तों वो था शिक्षा देना। क्षत्रिय ये रक्षक होता था, वैश्य व्यापारी होता था और शूद्र ये सेवक होता था। लेकिन एक ही घर में ब्राह्मण भी हो सकता, क्षत्रिय भी हो सकता, वैश्य भी हो सकता और शूद्र भी हो सकता था, क्योंकि ये कर्म के आधार पर, मतलब जो व्यक्ति शिक्षा दे रहा है उसको ब्राह्मण कहा जाता था, जो व्यक्ति सेना में है किसी की रक्षा कर रहा है उसे क्षत्रिय कहा जाता था, जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है उसे वैश्य कहा जाता, और जो व्यक्ति किसी के यहाँ सेवा कर रहा है और सेवा करके अपना रोजगार चला रहा है तो उसे शूद्र कहा जाता था। तो ये तो थी कर्म के आधार पर व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जबकि उत्तर वैदिक काल में यही कर्म के आधार पर व्यवस्था बदल जाती है, वंश के आधार पर। और उसके बाद ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही है, चाहे उसको रक्षा करनी आ रही है या नहीं आ रही है, वैश्य का बेटा वैसे ही है, चाहे उसको व्यापार करना आ रहा है या नहीं आ रहा है, और शूद्र का बेटा शूद्र ही है, चाहे वो किसी को शिक्षा दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि ये वंश के आधार पर परंपरा बाद में बदली गई है। उसके बाद इस सामाजिक व्यवस्था में अगर हम स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो स्त्रियों को पुरुषों के समान यहाँ पे समान अधिकार थे। अभी मैं ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूँ, तो स्त्रियों को पुरुष के समान यहाँ पे, स्त्री और पुरुष इनको समान अधिकार यहाँ पे देखने को मिलते हैं ऋग्वैदिक काल में। जबकि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को फिर वहाँ पे कम अधिकार दिए गए हैं, उनके कुछ अधिकार वहाँ पे छीन लिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जीवन भर अविवाहित रहने वाली, अगर समाज में कोई स्त्री ऐसी है जो जीवन भर अविवाहित रह रही है तो उसको क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। अमाजु का मतलब ऐसी स्त्री जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली ही थी। साथ ही साथ यहाँ पे स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती, स्त्रियाँ भी यहाँ पे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, ये भी आपको विशेष तौर पर नोट करना है। उसके बाद अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो जो उस समय आर्य थे ऋग्वैदिक काल के, उनका प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन और कृषि। ठीक है, पशुपालन इनका व्यवसाय बढ़ गया था। यहाँ पे जो गाय थी, यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि गाय को दोस्तों यहाँ पे अधन्या कहा गया है। अधन्य का मतलब होता है न मारे जाने वाला पशु, न मारे जाने वाला पशु, यानी ऐसा पशु जिसको जो मारने योग्य नहीं है उसे कहा जाता है अधन्य। और अधन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? गाय के लिए प्रयोग किया गया है। यानी यदि कोई व्यक्ति गो हत्या करता था तो उसको सीधा मृत्युदंड दिया जाता था या उसे देश निकाला दिया जाता था। तो जिसके पास जितनी अधिक गाय होती थी वो उस समय उतना अधिक अमीर माना जाता था, यानी गाय क्या एक संपत्ति थी उस समय। तो इसलिए यहाँ पे पशुपालन देखने को मिलता है। और राजा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही था, अगर किसी की गाय खो गई है, किसी की गाय क्या होगी, चोरी हो गई है, तो राजा को उसकी गाय ढूंढवानी पड़ती थी। तो गाय उस समय मतलब जिसके पास जितनी अधिक गाय हुआ करती थी वो उस समय उतना अधिक अमीर माना जाता था। तो कुल मिला के इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। अब दोस्तों हम यहाँ पे ऋग्वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता, जो कौन कौन थे ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता? तो सबसे महत्वपूर्ण देवता जो माने जाते थे ऋग्वैदिक काल में वो थे इंद्र। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का मतलब यानी किले को तोड़ने वाला, किले को जीतने वाला। तो इंद्र के बारे में 250 सूक्त मिलते हैं, 250 बार उल्लेख मिलता है इंद्र का। उसके बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे वो थे अग्नि। अग्नि को मानव और
भगवान के बीच एक संपर्क कड़ी के रूप में देखा जाता। संपर्क का साधन उस समय सामान्य मानव और देवता के मध्य जो संपर्क का साधन होता अग्नि, और अग्निदेव इनके बारे में 200 सूक्त मिलते हैं, 200 बार इनका उल्लेख मिलता है। और तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे अरुण, अरुणी वरुण, वरुण जिनको समुद्र का देवता भी कहा जाता है। इनको ऋतु अथवा प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी माना जाता है। उसके बाद जंगल के देवता कौन थे, तो वो थे सोम देवता। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता को नवा मंडल क्या है, समर्पित है। नवा मंडल में उल्लेख मिलता है सोम देवता का, इसलिए उसको सोम मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रमुख 4 देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम देवता, ये ऋग्वेदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे। अब हम यहाँ पे ऋग्वेदिक काल की प्रमुख नदियों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो नंबर 1 जो आज की झेलम नदी है, इसको उस समय वितस्तवा नदी कहा जाता था, वितस्तवा। नंबर 2 है जो आज की चिनाब नदी है, ये आपको नोट करने दोस्तों, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस समय उसको ऋग्वेदिक काल में इसको अस्किनी नदी कहा जाता था। नंबर 3 है सतलज, सतलज नदी को ऋग्वेदिक काल में सुतुद्री, सुतुद्री कहा जाता है। और नंबर 4 यहाँ पे व्यास नदी को वैदिक काल में या वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है, विपाशा कहा गया है। ये चारों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। झेलम को वितस्तवा कहा गया है, चिनाब को अस्किनी कहा गया है, सतलज को सुतुद्री कहा गया है, व्यास को विपाशा कहा गया है। इसके बाद जो आगे है यहाँ पे कुछ अन्य नदी, रावी नदी को पौरुषणी नदी कहा गया है। रावी नदी के किनारे यहाँ पे दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। एक अन्य नदी है सदानीरा, सदानीरा को कौन सी नदी कहा गया है, गंडक नदी कहा गया है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां देखने को मिलती हैं यहाँ पे। अब देखो ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी, ऋग्वैदिक काल की जो सबसे प्रमुख नदी, प्रमुख नदी थी यहाँ पे सिंधु नदी। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। देखो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो सेंधव प्रदेश में बसे थे, सेंधव प्रदेश में वहाँ पे सिंधु नदी देखने को मिलती है। तो ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदी कौन थी, सिंधु नदी। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी, वो आता है उल्लेख सरस्वती नदी का। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन थी, सरस्वती नदी। इसको नदी तमा भी कहा जाता है, यानी नदियों में जो श्रेष्ठ है, नदियों में जो उत्तम है, नदी तमा इसको कहा जाता था। इसमें अगर हम बात करें यमुना, तो यमुना का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में 3 बार, और गंगा का उल्लेख मिलता है केवल 1 बार। तो प्रमुख नदी कौन थी ऋग्वैदिक काल की, सिंधु नदी। और सबसे पवित्र नदी कौन थी ऋग्वैदिक काल की, वो थी सरस्वती नदी। तो दोस्तों वैदिक साहित्य के बारे में आज हमने ये सारे टॉपिक जो भी कवर किए हैं, यहीं से विशेषता एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपको अच्छे से यहाँ पे नोट्स बनाने हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो के बारे में दोस्तों कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।